अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे और जो बच्चे रोज़े रख रहे हैं उनके रोज़े बहुत अच्छे जा रहे होंगे। जैसे कि आप सुन रहे हैं मेरी थोड़ी तबीयत, थोड़ी आवाज़ ख़राब है तो मुझे दुआ में ज़रूर याद रखना। और आज का जो एपिसोड है ये थोड़ा स्पेशल है। इसमें मैं आपकी मुलाकात कुछ बच्चों से कराऊँगी जिनके साथ मैं एक गेम खेलूँगी, इस्लाम के बारे में हम सवाल-जवाब करेंगे। और इन बच्चों में मेरे अपने भी 2 प्यारे बच्चे शामिल हैं, अर्श और हसन। उनसे भी आप मिलेंगे आज। और एंड में जब ये बच्चों को मस्जिद ताइबा में जो हाजी यूनुस साहब हैं ये थोड़ा-सा एक रौंद ला देंगे, गाइड करेंगे, थोड़ा बताएँगे कि मस्जिद में क्या है, कैसे है। तब बैकग्राउंड में आप एक तलावत सुनेंगे कुरान पाक से। थोड़ा-सा मेरे बेटे अर्श ने आपको कुछ सुनाया है, तो आप ये सुनें और देखें और अल्लाह ताला इसको और तौफ़ीक दे, अल्लाह ताला इसको नेक करे। तो आप ये मेरे साथ एन्जॉय करें ये एपिसोड और ज़रूर बताना कमेंट में कि आपको ये कैसा लगा। प्यारे बच्चों, आज मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ बहुत से प्यारे बच्चे भी हैं। मैं आपकी मुलाकात इन सब प्यारे बच्चों से करवाऊंगी और हम मिलके एक गेम भी खेलेंगे। सबसे पहले मैं आपको मिलवाना चाहती हूँ इनसे। आइए हम इनसे पूछते हैं ये कौन है। अस्सलाम वालेकुम। Hoe heet jij? Suraya. अच्छा, इनका नाम सुरैया है, माशाल्लाह। En hoe oud ben jij? 12 jaar. 12 jaar, 12 साल की, wauw. Dan gaan we even naar Hallo. Hey. अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम क्या है? Ars. आपकी उम्र क्या है? 9. Nee. 9,5. 9,5. अर्श और आप 9 साल के हो, 9.5 years. आपका नाम क्या है? Rayaan. रयान, माशाल्लाह। आपकी उम्र कितनी है रयान? 9,5. 9.5 years. वाह। आपका नाम क्या है? Ishal. ईशर। और आपकी उम्र? 3. 10 साल के, वाह। अब हम चलते हैं आपकी तरफ। आपका नाम क्या है? Hassan. हसन, वाह, बहुत प्यारा नाम है। आपकी उम्र कितनी है हसन? 8 साल के। Hoi, हाय। Iedereen. रेमो, आपकी उम्र कितनी है रेमो? 9. 9. 9.5, wauw. Oké. En Remo, jij bent geen Pakistaans of moslim? Nee. Nee, oké, dan weten we dat. रेमो पाकिस्तानी नहीं है, इंडियन नहीं है, मुसलमान नहीं है, लेकिन वो हमारे साथ आज इधर है। आपका नाम क्या है? Samir. समीर, वाह। आपकी उम्र कितनी है? 7. 7, आप 7 साल के हो। leuk. आप कौन है? Subhan. सुभान, सुभान अल्लाह, mooie naam, बहुत प्यारा नाम है। आपकी उम्र? 8. 8 यार, आप 8 साल की हो। वाह, ओके। अब जैसे कि मैंने कहा प्यारे बच्चों, अब हम एक गेम खेलेंगे। मैं इन बच्चों से कुछ सवाल पूछूंगी, इनके ये जवाब देंगे। ये 2 ग्रुप्स में हैं। वो जो ग्रुप है वो एक ग्रुप है, ग्रुप ए, ग्रुप आ। ये ग्रुप बी है, ग्रुप बी। ओके। सुरैया जो है वो मेरी हेल्प करेगी, ये इनसे सवाल पूछेगी डच में, मैं उर्दू में इसकी ट्रांसलेशन करूँगी। ओके, kunnen we beginnen? Ja. ठीक है, शुरू करें। Ja. Vraag 1. Hoe heet ons heilige boek? हमारी जो हॉली बुक है उसका नाम क्या है? Quran Sharif. कुरान शरीफ। आप क्या कहते हैं? Quran Sharif. कुरान शरीफ। सुरैया, is that correct? Ja. ये बिल्कुल सही जवाब है। यस। 1. 1. अच्छा, volgende vraag, Sureya. Wat staat hier? Hoeveel separa's heeft de Koran? Hoeveel separa's heeft Koran Pak? Koran Pak के कितने सिपारे होते हैं? आप overlapping करो, आप भी हो। Jullie mogen kiezen. Helemaal. Suno. Jullie mogen kiezen tussen 20 separe, 15 separe of 10 separe. Dus 20, 15 of 30 separe. Weet jullie het antwoord? 15, 20 of 30? Mogen wij nu beginnen? Laten we het maar. 30. 30 separe, 10 separe आप कह रहे हो? या? सुबह?
Oké. Al बताएं? 30. Soraya? Ja, dat is goed. Dat is goed. Goed zo. Oké. Volgende vraag. Wat moet je eerst doen voordat je Koran aanraakt of leest? कुरान पाक को हाथ लगाने से पहले या पढ़ने से पहले आपको क्या करना चाहिए? समीर वजू वाव wat zeggen jullie? En वजू किसे बोलते हैं? Wie weet dat? Isha, jezelf wassen. Heel goed. Ja, Samir? Met zeep. Met zeep. Oké. Ik bedoel met... Dat mag, maar het hoeft niet. Wazoo kan je alleen ook met water doen. Maar goed aan gedacht. Oké, we gaan naar de volgende vraag. Doesra question kya hai, Soraya? Die wil ik begrijpen. We moeten van Koran houden en volgen. We moeten van Koran houden en volgen. A, helemaal fout of B, helemaal goed? We moeten van Koran houden en we moeten Koran Pak volgen. Is dat helemaal fout of is dat helemaal goed? मतलब हमें कुरान पाक को फॉलो करना है और कुरान पाक से मोहब्बत करनी चाहिए. ये बिल्कुल गलत है या बिल्कुल ठीक है? ईशा, helemaal goed? Raymond, helemaal goed? Andere antwoorden op je oor, Samir? Ook helemaal goed. Helemaal goed. Stefan, jij ook mee eens? Ja? Hassan, Isha, Raya en Arsh? Helemaal goed. हमें कुरान पाक को इज्जत देनी चाहिए, प्यार करना चाहिए Staat het 3-3? और फॉलो करना चाहिए. Staat 3-3. Hoeveel keer per dag moeten we bidden? A, 3 keer, B, 5 keer of C, 7 keer? कितनी बार हमें दिन में एज ए मुसलमान नमाज पढ़नी चाहिए? 3 बार, 5 बार या 7 बार? और जो बच्चे घर में देख रहे हैं, आप भी प्लीज़ हमारे साथ हिस्सा लें. आप भी ये जवाब आपस में डिस्कस करें. अर्श 5 7 keer. Wauw. Hassan Nee, 5 ook. Remo 3 keer. Nee, 3 keer. Raya 5 keer. Isha en Subhan 5 keer. 5, 7, 3 en dan 5. Suraya, सही जवाब क्या है? 5 keer. 5 keer. हमें मुसलमानों को 5 बार नमाज पढ़नी चाहिए. Jongens, 5 बार नमाज पढ़नी चाहिए. आपको पता है कि नमाज के नाम क्या क्या है? Weet iemand dat? Wat? कौन सी नमाज हमें पढ़नी चाहिए? नमाज के नाम क्या क्या है? Die 5 नमाज? Ik weet het. नहीं? ओके. फजर, जोहर, असर, मगरिब और इशा. Heel goed. Oké. Volgende vraag. अगला सवाल क्या है, Soraya? Wat moeten we na het eten zeggen? A, bismillah, B, alhamdulillah of C, astaghfirullah? ओके. जब हम खाना खा लेते हैं तो खाना खाने के बाद हमें क्या कहना चाहिए? बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह या अस्तगफिरुल्लाह? सुभान. Bismillah. बिस्मिल्लाह. समीर. Alhamdulillah. अल्हम्दुलिल्लाह. Bismillah. बिस्मिल्लाह. Nee, ik ook bismillah. Oké, jullie hebben helemaal goed, want correct antwoord. खाना खाने के बाद अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं. Dat is खाना खाने के बाद शुक्र अदा करते हैं अल्लाह ताला का, फिर कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह. ओके, और जो बिस्मिल्लाह है खाना खाने से पहले कहते हैं कि मैं अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ. Duidelijk? Ja? Goed. We gaan naar de volgende vraag, jongens. अगला सवाल जो है वो सुरैया आपको बताएगी. Jongens, even jullie aandacht alsjeblieft. Suraya. Mogen wij moslims varkensvlees eten? हम जो मुसलमान हैं, हम क्या varkensvlees pork खा सकते हैं? इसके ऑप्शंस आप सुन लो. A is या, अगर आप बिस्मिल्लाह कहते हो तो आप खा सकते हो. या. B is नहीं, ये हराम है. Het is haram. C, ja, je mag varkensvlees eten als je maar bismillah zegt. Mag je altijd eten. Maar अगर आप बिस्मिल्लाह पढ़ के खाओगे तो हमेशा खा सकते हो. Ik weet het zo. Subhan. Nee. Mag niet? Is het halal of haram? Haram, goed zo. Samir. Ook wat. Nee. Je mag niet eten, ook omdat je bismillah zegt? Bismillah पढ़ के भी नहीं खा सकते. Oh, heel goed. Remo? Mag je ook niet eten?
Mag je geen varkensvlees eten ook als je bismillah zegt? Nee, ook niet. Oké, heel goed. Hassan, Albertijn. Nee. Geen varkensvlees? Goed zo. Isha? Nee. Ook niet als je bismillah zegt. Nee. Zeker weten? Ja. Oké. Ook soms misschien? Nee, ook niet. Het is haram. Oké. Rayaan? Nee, het is haram. Het is haram. Arsh? Ja. B. Nee. Ja of nee? B. Nee. B. B is nee. Ja. Oké. Goed zo. Suraya gaat de volgende vraag oplezen. Agla sawal Suraya bata rahi hai aapko. Aap sunen. Hoe heet de moeder van Jezus? A. Hazrat Aisha. B. Hazrat Maryam / Maria. Of C. Hazrat Fatima. हजरत ईसा की जो वालदा है उनका नाम क्या है? आ हजरत आयशा, बे हजरत मरियम, सी हजरत फातिमा. Remo. B. B हजरत मरियम, dus Maria. Ja. Zeker weten? Ja. Nee. Hassan? B. B is Hazrat Maryam, Maria. Moeder van Jezus. B. B, Maria, Hazrat Maryam. B. B, Hazrat Maryam, B. Hazrat Maryam. Nee, B. Maria. Ja, उर्दू में मरियम कहते हैं, Oh. Nederlands में Maria कहते हैं. Ja, B. Ja? B. Oké. B. Heel goed. Hoe staat het? Daar kom ik zo op terug. Niet zeggen. Oké, volgende vraag. Vraag nummer 9, jongens. Hoeveel dagen moeten we vasten? A. 15. B. 25. Of C. 30. हमें रोज़े कितने दिन रखने चाहिए, कितने दिन रखने पड़ते हैं? Is dat 15, 15, 25, 25, 30, 30. Samir, 30 dagen roze rखने Ja, होते हैं? echt. 30. Remo, hoeveel dagen moet je ons in vasten? 30. 30? Hassan, 30. 30. 30 दिन हमें रोजे रखने पड़ते हैं बच्चों. Heel goed. Welke feesten valt na de Ramadan? Welke feest volgt na de Ramadan? कौन सा feest? Feest is कौन सा ऐसा occasion है जो रमजान के बाद आता है फौरन? ईशा. ईद. Eat. Oké, en we hebben 2 soorten Eid. We hebben Eid al-Fitr en Eid al-Adha. Weten jullie toevallig welke Eid na Ramadan volgt? Welke waren ze ook weer? Eid al-Fitr of Eid al-Adha? Oh, ieder hoeveel? Nee. Ja, ieder hoeveel? Eid al-Fitr? Ieder hoeveel? बच्चे जो घर में देख रहे हैं आप बताएं कि कौन सी ईद रमज़ान शरीफ के बाद आती है, ईद उल फित्र या ईद उल अदा? अच्छा, कौन ईद उल फित्र कह रहा है? फिंगर्स ऑप्स्टेक, अपना हाथ ऊपर कर ले. Dus wat? ईद उल फित्र जो रोज़ों के बाद रमज़ान के बाद आती है. ईद उल फित्र हसन, या? और ईद उल अदा? और जो सही जवाब है वो हसन ने दिया है, dat is ईद उल फित्र. तालियां हसन के लिए. Laatste vraag, Suraya. Achtste सवाल. Hoe moeten we omgaan met onze ouders? A. Soms lief voor ze zijn. B. Altijd stom doen tegen ze. Of C. Altijd lief zijn en hun respecteren. Ik weet het. हमें अपने वालदैन के साथ, अपनी अम्मी अब्बू के साथ कैसे पेश आना चाहिए? ए कभी कभी उनकी बात माननी चाहिए, उनको रिस्पेक्ट देनी चाहिए, या हमेशा उनकी बात नहीं माननी चाहिए, उनसे लड़ाई करनी चाहिए, या सी हमेशा उनसे प्यार करना चाहिए, उनको इज्जत देनी चाहिए. Jullie. C. Je vader en moeder respecteren. Altijd of soms? Altijd. हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए, कभी कभी? Ja, altijd. Altijd? Ja. Altijd? Huh? Altijd? सुभान आप बताएं. Zeker altijd? आप altijd अपनी अम्मी अब्बू की बात मानते हो? Ja. Ja, echt? मैं उनसे पूछूं? Isha? Altijd. Altijd? Zeker? सुभान? Rayaan? C. C is altijd lief zijn. हमेशा उनकी रिस्पेक्ट और प्यार करना चाहिए. और अर्श? C. Altijd lief zijn en respecteren? आप अपनी मामा पापा को
करते हो? मैं बताऊँ सबके सामने? Grapje. Ja, heel goed. We moeten altijd onze ouders respecteren en van hun houden. हमेशा उनकी इज्जत करनी चाहिए, उनसे मोहब्बत करनी चाहिए, उनकी हर बात माननी चाहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप कुछ कहना चाहोगे? हमारे जो बच्चे घर पे देख रहे हैं, आप उन सबको कुछ कहना चाहोगे कि लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें? Like en abonneer. Like, abonneer en subscribe. Allemaal even tegelijk. Like en subscribe. Subscribe op het belletje. Subscribe en dan op het belletje. चलो, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सुरैया, hartstikke bedankt ook voor je hulp. En de punten. Ja, nou, fijn om te horen. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. बच्चों, आज का एपिसोड यहाँ ख़त्म होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा और आपने बहुत कुछ सीखा भी होगा। आप प्लीज़ हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको ये कैसा लगा, कोई सजेशन हो वो बताएं। और फिर मैं आपसे अब इजाज़त चाहती हूँ अगले हफ़्ते तक के लिए। अगले हफ़्ते इंशाल्लाह दोबारा मिलते हैं इसी दुनिया में, बच्चों की दुनिया में। अल्लाह हाफ़िज़। प्यारे बच्चों, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक करना मत भूलना।